जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, ये एडवेंट सीजन चल रहा है। इसको कहते हैं एडवेंट सीजन। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एडवेंट सीजन एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवर हार्ट फॉर द कमिंग किंग। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि ये एडवेंट सीजन है। एडवेंट जो शब्द है उसका मतलब है आना, आगमन। किसका आना? प्रभु यीशु का इस दुनिया में इंसान के रूप में आना, उसका आगमन, उसकी कमिंग, उसे एडवेंट कहते हैं। तो जब यीशु का इस दुनिया में आगमन का समय पूरा हो रहा था, तो इस यीशु के आगमन के समय में तैयारी भी जरूरी है। तैयारी का समय भी कहते हैं इसे, द टाइम ऑफ प्रेपरेशन, द सीजन ऑफ प्रेपरेशन। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले थे तो पिता परमेश्वर तो अपनी पूरी तैयारी कर ही रहे थे, पवित्र आत्मा भी तैयारी कर रहा था, और नबियों ने हजारों साल से यीशु की आमद, उसके आगमन की तैयारी पूरी कर दी थी, और मरियम भी अपने आप को तैयार कर चुकी थी। और कहने का मतलब हर सिचुएशन, हर एक बात उसकी आमद की, इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में आने का जो समय था वो पूरा हो रहा था, तैयारी का समय था। तो जैसे ये एडवेंट सीजन है, यीशु के आने की तैयारी का समय, तो जैसे यीशु इस दुनिया में आए, उनकी फर्स्ट कमिंग हुई, अब यीशु सेकंड कमिंग में आने वाले हैं। अब यीशु अपनी दूसरी आमद में आने वाले हैं। जैसे पहली आमद में बहुत से लोगों ने यीशु की आमद के उस समय को पहचाना ही नहीं, पहली आमद में लोगों ने यीशु के आगमन को समझा ही नहीं। आज भी बहुत सारे विश्वासी भी इंक्लूडिंग उसमें जो यीशु की सेकंड कमिंग में अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहे। लास्ट वीक में हमने क्या देखा? हेरोदेस के बारे में हमने सीखा, समझा, बहुत सी बातों को हमने सुना। तो हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत पर मनन किया था। तो आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय की दूसरी आयत पर मनन करेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएंगे, गहराई से देखेंगे कि खुदावन हमें अपने पवित्र वचन से यीशु की आमद के विषय में क्या कुछ नया सिखा रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि तैयारी का समय। तो सबसे पहली तैयारी कि यीशु मसीह एक ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, एक लाइट के रूप में इस दुनिया में आने वाले थे, और वो आ चुके। अब यीशु मसीह हमारे हृदयों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवार में, हर उस फील्ड में जो हमसे जुड़ा हुआ है, यीशु का आगमन जरूरी है। कई बार हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में तो यीशु को वेलकम कर लेते हैं, कि दुआ करते हैं, चर्च में आए तो बड़ा हम यीशु का आदर करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपनी मेहनत मजदूरी दिहाड़ी में, वहां पर कहते हैं नहीं, यहाँ पर झूठ बोलना पड़ता है, यहाँ पर ठगना पड़ता है लोगों को, यहाँ पर बेईमानी करनी पड़ती है। तो हम यीशु को सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिरिचुअल फील्ड में ही वेलकम करते हैं, लेकिन यीशु का वेलकम हमारी जिंदगी के हर हिस्से में होने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अगर हमारे काम में अगर वो एंटर करता है तो हमारे काम को भी ब्लेस करेगा, हमारी नौकरी को ब्लेस करेगा, हमारे बिजनेस को ब्लेस करेगा। कई बार हम यीशु का आगमन सिर्फ अपनी दुख, मुसीबत, तकलीफ, बीमारियों से बस अपने छुटकारे के लिए यीशु का वेलकम करते, यीशु आजा, मैंने छुटकारा दे जा, ऐसा नहीं। बोलो हालेलुया। यीशु हमारी खुशियों में भी आना चाहता है, यीशु हमारे आनंद में भी शरीक होना चाहता है, उसका वेलकम होना बड़ा जरूरी है। तो आज हम खुदावंत के वचन से और गहरी बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। लास्ट वीक हमने सीखा, समझा था कि हेरोदेस शब्द का मतलब हमने सुना था, हेरोदेस का नेचर हमने जाना, उसका स्वभाव जाना कि हेरोदेस जो था वो यहूदिया का राजा बन गया, यहूदिया का राजा।
यहूदिया का राजा बना। मैंने यहूदिया और यहूदा के भी आपको फर्क को समझाया था कि यहूदा क्यों नहीं कहा गया, यहूदिया क्यों कहा गया। ये सब चीजें आपने ध्यान से सुनी और समझी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हेरोदेस है वो यहूदिया का राजा तो था, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि 40 BC में 40 BC में रोमन गवर्नमेंट ने हेरोदेस को यहूदियों का राजा घोषित कर दिया था। 40 BC में 40 BC में रोमन गवर्नमेंट ने हेरोदेस राजा को यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा मतलब किंग ऑफ ज्यूज क्या कर दिया, ऐलान कर दिया, घोषित कर दिया। लेकिन 37 BC में, जो BC होती है उल्टी चलती है, AD आगे चलती है और BC उल्टी चलती है। 40 के बाद क्या आएगा, 37 BC, यानी अब उल्टा चलेगा। तो 37 BC में रोमन गवर्नमेंट ने हेरोदेस राजा को फुल फ्लेज, पूरी तरह से यहूदिया का राजा बना दिया और वो यहूदियों का भी राजा डिक्लेयर हो गया। अब इसको थोड़ा समझेंगे कि हेरोदेस को रोमन गवर्नमेंट ने यहूदियों का राजा बनाया। यहूदियों ने खुद हेरोदेस को अपना राजा नहीं माना, रोमन गवर्नमेंट उसे यहूदियों का राजा बना रही है। और यानी कि दूसरी बात, पॉलिटिक्स, राजनीति की वजह से वो यहूदियों का राजा बना हुआ। तीसरा, उसने उस राजा की पदवी को लेने के लिए बहुत सारा लहू बहाया था, बहुत सारे लोगों का मर्डर किया, बहुत सारे लोगों को कत्लेआम किया, तब जाकर वो यहूदियों का राजा बना। तो ये जो टाइटल हेरोदेस को दिया गया, यहूदियों का राजा, द किंग ऑफ ज्यूज, इस पर हम थोड़ा सा आज मनन करेंगे। तो सेकंड वर्स जब हम पढ़ते हैं, पहली वर्ष में हमने पढ़ा था कि हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आए और पूछने लगे, यरूशलेम आए और पूछने लगे। अब सेकंड वर्स में लिखा है कि वेयर इज ही हु हैज बीन बोर्न द किंग ऑफ ज्यूज, we have seen his star in the east, we have come to worship him। कहां है वो जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है? तब वो आकर पूछने क्या लगे, कहां है जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ? हमने पूर्व में उसका सितारा देखा है, हम उसको सिजदा करने के लिए आए। ये सेकंड वर्स में लिखा हुआ है। आज इस सेकंड वर्स पर हम थोड़ा सा बने रहेंगे। अब जो यहूदी हेरोदेस को अपना राजा दिल से नहीं मान रहे, वो धक्के से, पावर के साथ कत्ल करके वो क्या बना है, यहूदियों का राजा। उसे वो टाइटल रोमन गवर्नमेंट ने दिया, वो टाइटल यहूदियों की तरफ से, खुदावंद की प्लानिंग की ओर से नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो यहां पर बड़े ध्यान देकर कुछ चीजों को सुनना और समझना बड़ा जरूरी है। कई बार हम जब मसीह यीशु के जन्मदिन के समय यीशु के जन्म से जुड़ी कई बातों को सीखते हैं तो कई चीजें कंफ्यूज भी क्रिएट करती है, कंफ्यूजन आता है माइंड में कि ये ऐसा क्यों। सबसे पहली बात, जब वो मजूसी आए तो वो क्या कहने लगे, उन्होंने क्या पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो। अब सवाल उठता है कि ये बात जब मजूसी आए तो वो ये बात सीक्रेटली, गुप्त में हेरोदेस से पूछ सकते थे। जज सीक्रेटली आकर, गुप्त में आकर, रात में आकर, है ना, कोने में छुपकर, कहीं किसी कमरे में छुपकर वो हेरोदेस से पूछ सकते थे, हाँ भाई हमें बता कि वो जो यहूदियों का राजा है वो कहां है। लेकिन ये गुप्त बात नहीं थी। अब इस सीन को समझना, ये सारी सिचुएशन समझनी है, सारा जो इंसिडेंट, सारी घटना, जो घटना क्रम, ये घटना कहां घट रही, इसे कहते हैं हेरोड कोर्ट। क्या? यानी कि जो हेरोदेस राजा का जो दरबार है वहां पर ये घटना घट रही है। ये सिचुएशन कहां चल रही है?
हेरोदेस राजा के दरबार में, और पूरी पब्लिक वहां पर मौजूद है, उसके सारे कर्मचारी वहां मौजूद है। वहां पर ये जितने भी मजूसी आए हैं वो सब वहां पर क्या है, मौजूद है। बोलो हालेलुया, मौजूद है। अब ये सिचुएशन कहां की है, हेरोड कोर्ट की। ये सिचुएशन है हेरोदेस के दरबार की, हेरोदेस के महल की, जहां पर हेरोदेस विराजमान रहता है। तो वहां पर आकर इसे कहते हैं फर्स्ट डिक्लेरेशन, फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट बाय दी वाइज मैन। ये जो मैगीज थे इन्हें वाइज मैन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो मजूसी थे इन्हें उर्दू में मजूसी कहते हैं, इन्हें हिंदी में ज्योतिषी कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें किंग्स कहा गया, लेकिन किंग्स की जगह क्या होना चाहिए, किंग मेकर्स। ये राजाओं को बनाने वाले लोग थे, इन्हें वाइज मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ग्रीक भाषा में इन्हें मैगॉय या मैगीज कहते हैं। ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, मैगीज या मैगॉय, ठीक है। और हिब्रू भाषा में इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है हकामीम। कौन सा वर्ड, हका, हकामीम। हकामीम होता है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे अक्लमंद व्यक्ति। हिब्रू भाषा में हकामीम कहा गया इन वाइज मैन को, इन ज्योतिषियों को। बोलो हालेलुया। अब ये ज्योतिषी, सवाल उठता है जब ये पूर्व से चले हैं, कहां से चले, तो इनको कौन गाइड कर रहा है, इनको तारा गाइड कर रहा है। तारा रात को दिखाई देता है, उसकी दिशा दिखाई देती है, उसकी मूवमेंट दिखाई देती है, और वो तारा चलता है। तारे को देख देख कर ये अपने सफर को शुरू करते हैं। और जब तारा दिखना बंद होता है, दिन चढ़ना शुरू हो जाता है, जब तारा नजर नहीं आ रहा तो वहां पर ये अपना डेरा लगा लेते हैं। अब सवाल उठता है ये यरूशलेम क्यों आए, ये हेरोदेस के पास क्यों आए? जब तारा इनको पूर्व से गाइड कर रहा है, फिर को तारे की अगुवाई में यरूशलेम से सीधा बैतलहम जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए, क्योंकि यीशु कहां पैदा हुए, तो ये यरूशलेम क्या करने आए? ये मजूसी हेरोदेस के पास क्या करने आए? इनको कहां जाना चाहिए था? इनको बैतलहम जाना चाहिए था, जहां पर एक्चुअल में यीशु का जन्म हो चुका है। तो ये डायरेक्ट हेरोदेस के पास क्यों जा रहे हैं? अब इसको समझना कि बेशक खुदा का आत्मा एक इंसान को गाइड करता है, बेशक खुदा का पवित्र आत्मा इंसान को गाइड करता है, उसे उसकी अगुवाई करता, फिर भी इंसान कहीं ना कहीं अपनी जिस्मानी बुद्धि, संसारिक बुद्धि इस्तेमाल कर लेता है। और जब इन्हें वो तारा अगुवाई कर रहा था, तारा इनको चला रहा था, तो यरूशलेम पहुंचने से पहले इंसान अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगाता है, और दुनियावी सोच के साथ उन्होंने देखा कि अगर राजा पैदा हुआ, अगर कौन पैदा हुआ, अगर राजा पैदा हुआ, तो जाहिर सी बात है राजा के घर में ही पैदा हुआ होगा, महल में ही पैदा हुआ होगा। और आपको मैंने पहले बताया कि जब रोमन गवर्नमेंट ने हेरोदेस राजा को यहूदियों का राजा डिक्लेयर कर दिया, तो ये बात पूरी दुनिया में फैल गई कि रोमन गवर्नमेंट ने हेरोदेस राजा को क्या बना दिया है, यहूदियों का राजा। और अब ये जो मजूसी आए हैं, ये वाइज मैन आए, ये कहते हैं कि जो यहूदियों का राजा एक्चुअल में पैदा हुआ वो कहां है? हेरोदेस ऑलरेडी यहूदियों का राजा गवर्नमेंट की तरफ से बना दिया गया, लेकिन अब ये मजूसी कहते हैं जो एक्चुअल में, जो सही में यहूदियों का राजा है, जो पैदा हुआ है, वो कहां है? उन्होंने हेरोदेस से आकर पब्लिकली पूछा, पूरी दुनिया के सामने आकर ये बात पूछी। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? बोलो हालेलुया। क्यों ये राजा के पास आए, क्यों आए? वो सोच रहे थे कि राजा महल में ही पैदा होगा, किसी राजा के घर में ही पैदा होगा। अब आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। ये जो यहूदियों का राजा, द किंग ऑफ ज्यूज, ये टाइटल जो है पुराने नियम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। पुराने नियम में कहीं भी किसी को भी यहूदियों का राजा नहीं बोला गया। पुराने नियम में यह बोला गया इजराइलियों का राजा, या यहूदा का राजा, या इजराइल का राजा, या यहूदा का राजा। यहूदियों का राजा किसी को भी टाइटल दिया नहीं गया।
पुराने नियम में जितने भी राजा हुए, शाऊल से लेकर दाऊद से लेकर आकर जितने भी राजा हुए, उन्हें इजराइल का राजा, उन्हें यहूदा का राजा कहा गया, यहूदियों का राजा किसी को भी नहीं कहा गया। फिर ये सवाल उठता है, ये जो मजूसी जब पूरब से आए, इन्होंने आते ही क्यों कहा यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहां है? ये टाइटल इनके दिमाग में कहां से आया? ये सोच, ये शब्द, ये पदवी इनके दिमाग में कैसे आई कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहां है? ये बात मजूसियों के दिमाग में कैसे आई? कितने लोग ध्यान से सुन? क्योंकि पुराने नियम में तो ऐसा टाइटल का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, ना ये टाइटल यूज किया जाता था। अब इसको समझेंगे कि ये यहूदियों का टाइटल आया कहां से, ये किंग ऑफ ज्यूज की जो पदवी है ये कहां से आई? कितने लोग ध्यान से सुनते हैं? बोलो हालेलुया। किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों का राजा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा कि जब नबूकदनेस्सर राजा यहूदा पर अटैक करता है और यहूदा के लोगों को गुलाम बनाकर बेबीलोन लेके जाता है, वहां पर डैनियल भी जाता है, शद्रक मेशक अबेदनगो भी जाते हैं, बहुत से यहूदा के लोग, इजरायली लोग गुलामी में चले जाते हैं बेबीलोन। लेकिन खुदावंद ने डैनियल को चुना था, खास तौर पर खुदा डैनियल को चुनता है। डैनियल का जीवन, डैनियल की जिंदगी, खुदा के साथ उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसका रिश्ता, खुदा के वचन के प्रति उसकी भूख प्यास, उसकी जानकारी, वो दूसरे लोगों से अलग थी डैनियल की। और जब डैनियल बेबीलोन पहुंचता है तो बेबीलोन में लोग बड़े ज्यादा ज्ञान की चाहत रखने वाले लोग थे, जानकारी खोजने वाले लोग थे। बेबीलोन के लोग, फारस के लोग, अरब के लोग, इसलिए ईस्ट, जब ईस्ट की बात की जाती है कि पूर्व से मजूसी आए, ईस्ट से लोग आए, तो ईस्ट में पूर्व में जो लोग थे वो वहां पर फारस के लोग भी थे, बेबीलोन के लोग भी थे और वहां पर अरेबियन लोग भी थे। और ये लोग बुद्धिमान लोग थे, ज्ञानवान लोग थे और ये हर चीज के ऊपर बड़ा गहरा अध्ययन किया करते थे। और जब डैनियल वहां पर एंटर हुआ तो डैनियल की किताब में डैनियल की जिंदगी उन लोगों पर एक प्रभाव डालती है। जिंदगी का अहम हिस्सा जो डैनियल का वहां पर बीतता है वो लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल देता है। कि डैनियल की जिंदगी कैसी है, ये सपना बता देता है, सपने का अर्थ बता देता है। जो खुदा से पूछता है खुदा इससे बात करता है। डैनियल का ईश्वर सब ईश्वरों से बड़ा है। बोलो हालेलुया। डैनियल को शेर की मांद में फेंका जाता है तो ये बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ जाता है। डैनियल के दोस्त, डैनियल के मित्र वो इतने बड़े राजा की मूर्ति के सामने झुकते भी नहीं। मतलब कुछ तो इनमें और इनके खुदा में बात है। और तब डैनियल का रुतबा खुदा ने वहां पर दिन प्रतिदिन बढ़ाना शुरू कर दिया। और वहां के लोग इतने ज्ञानवान थे, बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे कि वो दुनिया की सब किताबों, सारी जानकारी को इकट्ठा करने की चाहत रखते थे। और डैनियल की जिंदगी उनके ऊपर इतना प्रभाव डालती है कि डैनियल ने उन्हें यहूदी ग्रंथों के बारे में, हिब्रू जितने भी लिटरेचर थे, पुराना नियम, उसके बारे में डैनियल वहां पर उनको सिखाया करता था। प्रोफेसी एक्सपर्ट था डैनियल। वहां के जितने भी नबी थे, जितने भी लोग जानकार थे, जितने भी ज्ञानवान थे, उनको टीच किया करता था। कौन? डैनियल। पुराने नियम की एक बात बताया करता था। और डैनियल बताता था कि खुदा जो मेरे साथ कर रहा है, जो मेरे जीवन में कर रहा है, जो मेरे जीवन में हो रहा है, और आपने उसकी गवाही को खुद अपनी आंखों से देखा है, टेस्टिफाई किया है, तो इट मींस वो खुदा यहोवा परमेश्वर। और यहोवा परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हजारों साल पहले भविष्यवाणी की है। और जो वो कह देता है वो होकर रहता है। बोलो हालेलुया। और इसलिए डैनियल ने उन्हें पुराने नियम के बहुत सारे नबियों के बारे में टीच किया। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि अपने जीवन से उन पर प्रभाव भी डाला। तो डैनियल ने याकूब के बारे में बताया।
पुराने नियम में अब्राहम का बेटा इज़हाक, इज़हाक का बेटा याकूब। याकूब जब मरने लगा तो अपने 12 बेटों को बुलाता है और वो उन्हें प्रोफेटिक वर्ड देता है और यहूदा के बारे में भविष्यवाणी करता है कि यहूदा का जो राजदंड है उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। बोलो हालेलुया। तो वो याकूब के बारे में भविष्यवाणी टीच करते हैं। फिर वो पुराने नियम में गिनती की किताब में 23 और 24 अध्याय में जो बिलाम है वो भी एक भविष्यद्वक्ता है, उसके बारे में भी टीच करते हैं। और बिलाम अपनी किताब में अपनी भविष्यवाणी में कहता है पूर्व से एक तारा उदय होगा। बोलो हालेलुया। पूर्व से तारा उदय होगा। फिर वही डैनियल उन्हें यशायाह नबी के बारे में बताता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म, निशानियां भी होंगी। वो जो आने वाला है उसके आने का दुनिया में चिन्ह होगा, निशान होगा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। वो यशायाह की ये भविष्यवाणी बताता है 9:6 बताता है कि हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, प्रभुत्ता जिसके कांधे पर होगी, जिसे अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार कहा जाएगा। तो ये जितनी प्रोफेसीज, जितनी भी भविष्यवाणियां पुराने नियम में नबियों के द्वारा की गई थी, ये डैनियल उन्हें टीच किया गया। डैनियल ने उन्हें यह भी टीच किया गया था। एक मीका नाम का नबी है जिसने ये कहा है कि बैतलहम में वो पैदा होगा। जो बैतलहम सबसे छोटा है, एप्राता उसका पुराना नाम है, वहां पर वो पैदा होगा। बोलो हालेलुया। और डैनियल ने अपनी प्रोफेसी में उन्हें यह भी टीच किया कि उसे हकीकत में यहूदियों का राजा कहा जाएगा। वह की हकीकत में क्या होगा? वो होगा यहूदियों का राजा। किसका राजा? और यहूदियों का राजा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर यहूदी कौम की बात है, अगर यहूदियों का राजा, तो सिर्फ यहूदी कौम से जुड़ा होना चाहिए उसके। सारी दुनिया को उस यहूदी राजा से क्या लेना देना? ये मजूसी मैंने आपको बताया था, ये ज्योतिषी मैंने आपको बताया था कि ये अन्य जाति थे, ये यहूदी, ये इजरायली नहीं थे। फिर इनको यहूदियों के राजा को सिजदा करने की जरूरत क्या है? क्यों इतना सफर तय करके, क्यों इतना ट्रबल, कितनी परेशानियां जद्दोजहद करके वो सिजदा करने क्यों आ रहे? क्योंकि ये यहूदियों का राजा जो टाइटल है ये बड़ा खास है, द किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों का राजा। इस पर मनन करना बड़ा जरूरी है। बड़े हैरान कर देने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने ये भेद सामरी स्त्री को बता दिया। यहूदियों के राजा का भेद किसको बताया? सामरी स्त्री को। जब वो पानी भरने के लिए कहां पर आई? कुएं पर आई, और यीशु की उससे बातचीत हो रही है। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा तुम उसे नहीं जानते जिसकी आराधना करते हो, हम उसे जानते हैं जिसकी आराधना करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से शुरू होगा। बोलो हालेलुया। उद्धार कहां से आएगा? पूरी दुनिया के लिए उद्धार यहूदियों में से आएगा। जो दुनिया का राजा आएगा, संसार का राजा, क्योंकि उद्धार तो पूरी दुनिया को चाहिए, सिर्फ यहूदियों को थोड़ी चाहिए, सिर्फ इजराइलियों के उद्धार थोड़ी, उद्धार पूरी दुनिया को चाहिए। मोक्ष, मुक्ति, छुटकारा, जिंदगी, मौत से अनंत काल का छुटकारा पूरी दुनिया को चाहिए। पापों की क्षमा पूरी, आजादी पूरी दुनिया को चाहिए। बोलो हालेलुया। इसलिए सामरी स्त्री पर यह भेद प्रकट किया गया। जब आप यूहन्ना 4 अध्याय की 22 आयत पढ़ते हो तो वहां पर यीशु मसीह ने यह बात बड़ी क्लियर कही है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। पूरी दुनिया का उद्धार कहां से होगा? अब सोचना जरा, सामरी स्त्री यहूदी थी या नॉन ज्यूज थी? सामरी स्त्री यहूदी थी, इजरायली थी या अन्य जाति थी? अन्य जाति थी। यीशु से उद्धार क्यों बता रहा? क्योंकि अन्य जाति को भी उद्धार चाहिए। यह भेद उस पर प्रकट हो गया, इसलिए अन्य जाति पर यह भेद प्रकट हुआ। किंग ऑफ ज्यूज कौन है?
यहूदियों का राजा कौन है। ये भेद किस पर प्रकट हुआ? मजूसियों पर। वो अन्य जाति थे, जबकि भेद प्रकट किस पर होना चाहिए था? इजराइलियों पर, यहूदियों पर। तो उनकी बुद्धि पर पर्दा लग गया था। बोलो हालेलुया। उन्होंने उसको वैसा रिसीव ही, वो अपनों में आया, अपने घर आया, अपनों ने उसे रिसीव नहीं किया। यूहन्ना 1:11 में लिखा, वो अपनों में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बोलो हालेलुया। द किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों का राजा जो टाइटल था, ये डैनियल ने उन्हें टीच किया। डैनियल ने उन्हें बताया कि जब वो आएगा, पूरी सृष्टि में अद्भुत चिन्ह नजर आएंगे, आकाश में चिन्ह नजर आएंगे, इंसानों में चिन्ह नजर आएंगे, उस माहौल में चिन्ह नजर आएंगे। आप उन माहौल को स्टडी करना। और वो मजूसी कई सालों से उसका अध्ययन कर रहे थे। उनका एक तारा उदय हो गया। उन्होंने कहा हमने पूरब में उसका तारा देखा। उसने ये ना, पूरब में हमने एक तारा देखा। उन्होंने ये नहीं कहा पूरब में हमने एक तारा देखा, नहीं, हमने पूरब में उसका तारा देखा। हिज स्टार। जो दुनिया में तारे हैं, उन तारों में से तारा नहीं था यीशु। उसका तारा, उसका सितारा देखा। उसका सितारा, वो सितारा जो सदियों से जिसके बारे में क्या की गई है, सदियों से जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, द किंग ऑफ ज्यूज। जब यीशु को ये टाइटल दिया गया, ठीक है, हेरोदेस तक ये बात पहुंची। रोमन गवर्नमेंट ने कहा कि यहूदी लोग उस व्यक्ति को अपना परमेश्वर मानेंगे, मसीहा मानेंगे, उद्धारकर्ता मानेंगे, जिसे यहूदियों का टाइटल दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने हेरोदेस को ये टाइटल दे। पर हेरोदेस परमेश्वर की योजना के साथ यहूदियों का राजा नहीं बना। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हेरोदेस जबरदस्ती का टाइटल लिया गया, द किंग ऑफ ज्यूज। लेकिन जब ये मजूसी आए तो ये डायरेक्ट उस हेरोदेस राजा के पास आए, क्योंकि हेरोदेस राजा ही यहूदियों का राजा बनकर बैठा। उसने उस राजा को चैलेंज किया, उस राजा को बताया कि तू बता, अपने हृदय से पूछ, अपने हृदय से पूछ, अपने दरबार के लोगों के हृदय से पूछ, वेयर इज ही, वो कहां है? यहूदियों का राजा जो पैदा हो चुका है कहां है? क्या हेरोदेस तेरे हृदय में यहूदियों का राजा पैदा हो चुका है? क्या तेरे दरबार के लोगों के जीवन में यीशु मसीह पैदा हो चुका है तो कहां है? दिखा हमें। बात समझ में आई? लिखा है कि तब हेरोदेस और सारा यरूशलेम डर गया। जब यीशु आपके जीवन में पैदा नहीं होता, डर लगता है, पाप आपको डराता है। यीशु जब पैदा होता है, पाप से आप आजाद हो जाते हैं, आपका डर चला जाता है, आपका खौफ चला जाता है। इसीलिए हेरोदेस डर गया, इसीलिए वहां पर सारा यरूशलेम खौफजदा हो गया, क्योंकि उनके हृदय में यीशु अभी पैदा ही, जो पैदा हुआ है वो कहां है? अगर आपके जीवन में यीशु पैदा हुआ है तो कहां है? शो मी दैट किंग हु हैज बीन बोर्न। मुझे दिखाओ वो राजा जो पैदा हुआ, कहां है? हेरोदेस कहां है वो राजा जो पैदा हुआ है? तेरे दिल में, तेरे जिंदगी में, तेरे परिवार में, तेरे राज में कहां है? कहां है? हेरोदेस डरा, क्योंकि ये मजूसी जब आए थे तो पवित्र आत्मा इनको गाइड कर रहा था, खुदा की आत्मा से बोल रहे थे, और जब बोल रहे थे तो जीवन में असर पड़ रहा था। डर गया, और जब पवित्र आत्मा बोलता है तो डरता है, खौफजदा होता है, उसे डर लगता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कहां है? वेयर इज ही हु हैज बीन बोर्न द किंग ऑफ ज्यूज। यहूदियों का राजा कहां? ये मजूसी जानते थे ये यहूदियों का राजा, उसी को ये टाइटल दिया जाएगा जो इस पृथ्वी पर मसाया बनकर आएगा, जो इस पृथ्वी में मसीहा बनकर आएगा, जो इस पृथ्वी पर उद्धार करता पूरी दुनिया के लिए, हर जाति के लिए, हर कुल के लिए, हर भाषा के लिए, हर इंसान के लिए, हर मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर इंसान के लिए वो आएगा। वो ही होगा किंग ऑफ ज्यूज। और बोलते कि हमने पूरब में उसका सितारा देखा है, हम उसे सिजदा करने आए। हेरोदेस तुझे सिजदा करने के लिए, हेरोदेस को सिजदा करने के लिए नहीं कहते, उसे,
वर्शिप करने के लिए, उसको सिजदा करने के लिए आए। क्योंकि हमने स्टडी की है, हमने हजारों साल से पढ़ा है, हमने इतना लंबा सफर तय किया है, हमने जानकारी ली है, हमने आकाश में सुपरनैचुरल सुपरनोवा देखा है, एक चमकता हुआ सितारा देखा है जो अद्भुत था, अद्भुत था। बोलो हालेलुया। अद्भुत सितारा देखा है जो पूरी दुनिया की जीवन की अंधकार की सारी सामर्थ को दूर करके रोशनी पैदा कर देगा। बोलो हालेलुया। हमने देखी वो लाइट, उस लाइट ने हमें गाइड किया। बोलो हालेलुया। Where is that he who has been born the king of Jews? यहूदियों का राजा कहाँ है? यहूदियों का ये वो बात जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से लोगों को नहीं पता कि यहूदियों का राजा अगर कहा गया तो ये एक मजाक भी था। ये शब्द क्या बन गया? ठट्ठा। इस शब्द को लेकर यीशु का मजाक भी बनाया गया। जब यीशु को क्रूसीफाई किया जाने लगा तो उसके सर पर कांटों का ताज बनाकर ठट्ठा करने लगे। यहूदियों का राजा, यही यहूदियों का राजा, यही है किंग ऑफ ज्यूज, इसके सर पर कांटों का ताज बनाया। ये यहूदियों का राजा क्या बन गया? ठट्ठाओं का एक शब्द भी बन गया। ये टाइटल मजाक, उपहास, तमाशा बनाने का शब्द बन गया। लेकिन वो जिस शब्द का वो मजाक बना रहे थे, जिस शब्द का वो उपहास बना रहे थे, वो ही शब्द एक्चुअल में डिक्लेयर हुआ था स्वर्ग से कि यही है यहूदियों का राजा, यही है दुनिया का उद्धार करता, जिसके सर पर तुम कांटों का ताज दे रहे हो, यही है श्राप और पाप उठाने वाला। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। द किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों का राजा। यीशु का तमाशा बनाया गया, और तमाशा इस शब्द से यानी कि सिर्फ कांटों का ताज बनाया गया नहीं, जब उसको कपड़े पहनाए गए, राजा का बागा पहना दिया गया, फिर उसको फाड़ा गया, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट दिए, और तब भी उसका तमाशा बनाया गया कि यहूदियों का क्या है। पूरे कोर्ट में यीशु मसीह का तमाशा बनाया गया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उसके कपड़ों की चिंदी चिंदी अलग कर दी गई, और उसका तमाशा बनाया गया। ये यहूदियों का क्या है, ये यहूदियों का क्या है। उसके मुंह पर थूका जा रहा है और कहते हैं यहूदियों का राजा। उसकी दाढ़ी नोची जा रही है और कहा जा रहा है यहूदियों का राजा। उसे लात मारी जा रही है, उसे फेंका जा रहा है, उसे कोड़े मारे जा रहे हैं और कहा जा रहा है यहूदियों का। और यहां तक बात खत्म नहीं होती, क्रूस पर एक तख्ती पर लिख दिया जाता है यहूदियों का, द किंग ऑफ ज्यूज, किंग ऑफ ज्यूज लिख दिया गया। यीशु नासरी यहूदियों का ये लिख दिया गया उस तख्ती पर वो लोग नहीं समझ रहे थे ये डिक्लेरेशन थी। सचमुच वो तो तमाशा बना रहे थे, उन्होंने उस तख्ती पर तमाशे के तौर पर, मजाक के तौर पर लिखा है। एक आदमी जो यहूदियों का राजा कहता है, देखो इसको नंगा करके बेशर्मी के साथ लटका दिया गया, इसको लटका दिया गया, इसी को तुम यहूदियों का राजा मानते थे। ये राजा तुम्हारा, ये तुम्हारा राजा, देख लो तुम्हारा राजा नंगा लटका है क्रूस पर। वो उसका तमाशा बना रहे थे, लेकिन वो अननोइंगली, अनइंटेंशनली वो डिक्लेयर कर रहे थे खुदा की पूरी योजना को कि यही है वो दुनिया का उद्धार करता, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। द किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों का। ये बात किसको पता चल गई? अन्य जाति को। ये उन मजूसियों को पता चल गई जो दूर देश से आए। कहां से आए? 800 से लेके 1400 किलोमीटर का सफर तय करके वो आए हैं। वहां पर उन्हें पता चल गया कि एक राजा जो यहूदियों का पूरी दुनिया का मुक्तिदाता वो पैदा हो गया। और जो यरूशलेम है, यरूशलेम के दक्षिण में था बैतलहम, 6 माइल, लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी थी। यरूशलेम के दक्षिण में था बैतलहम, कितने किलोमीटर? 8-9 किलोमीटर, 6 माइल्स। कितना? 6 माइल्स यानी कि 9 किलोमीटर। 8-9 किलोमीटर का सफर है। कितना? 8-9 किलोमीटर के एरिया में उद्धारकर्ता आ चुका है, मसीहा पैदा हो चुका है। ना राजा को पता है, ना विद्वानों को पता है, ना ज्ञानवान लोगों को पता है, ना यहूदियों को पता है, ना सदूकियों को, फरीसियों को, किसी को नहीं पता। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर लोगों को पता चल गया कि वो पैदा हो। बोलो हालेलुया। आज चर्च में आने वाले लोगों को शायद पता ना चले, मसीह जो पक्के मसीह बने हुए, कई सालों से मसीह बने हुए, उन्हें शायद पता ना चले कि यीशु बादलों पर कब आने वाला।
लेकिन अन्य जाति जो दुल्हन है उसे दुल्हन को पता चल जाएगा वो कब आ रहा है, वो उसके लिए तैयार होगी। तारा दिखा है, इन्होंने उसी दिन से अपना सामान बांधना शुरू कर लिया। अब हम अपने इलाके में नहीं रहेंगे, अब हम उसके सिजदे के लिए जाएंगे, हम उसके दर्शन के लिए जाएंगे, उसको मिलने के लिए जाएंगे। रास्ते में मुश्किलें चाहे जितनी मर्जी हो, मुश्किलें आए, डाकू आए, जो मर्जी हो, हम रुकेंगे। बोलो हालेलुया। सोचो ये मजूसी, ये ज्योतिषी, ये मैगीज, ये वाइज मैन, ये किंग मेकर्स किस सोच के साथ एंटर किए। बोलो हालेलुया। अब समझना, जब ये तारा दिखाई दिया तो ये सर्च करने निकले, ये खोज करने निकले, वाकई ये तारा निकला है, ये कहां जाकर रुकेगा। तारा ने क्या बताया धन को कि मैं 1400 किलोमीटर के बाद रुकूंगा, इतना सफर तय करने के बाद रुकूंगा। उसने नहीं बताया कुछ भी। यीशु नहीं बताता कितना लंबा चलना पड़ेगा विश्वास में, आपको कितने साल चलना पड़ेगा आपको संगति में, ये यीशु नहीं क्लियर करेगा। बस आपको चलना है, कितना मर्जी लंबा सफर हो। ये सर्च करने लगे, ये खोज करने के लिए वहां से पूर्व से चल पड़े। यीशु का जन्म पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। इट इज नॉट बैड टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। क्रिसमस को सेलिब्रेट करना गलत नहीं है, बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर वी आर सर्चिंग द क्राइस्ट। सेलिब्रेटिंग क्राइस्ट इज इंपॉर्टेंट और सर्चिंग क्राइस्ट इज इंपॉर्टेंट। सेलिब्रेट करना क्राइस्ट को इंपॉर्टेंट है या सर्च करना क्राइस्ट को इंपॉर्टेंट है? हम क्या कर रहे हैं? हमारा ज्यादा ध्यान किस पर होता है? सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेशन पर पूरी दुनिया का ध्यान है। The entire community, Christian community and entire world is celebrating the Christmas. They are not searching the Christ. The most important thing is we have to search the Christ. हमें क्राइस्ट को खोजना है। क्या वो मेरे हृदय में पैदा हो गया? क्या जहां वो पैदा होता है वहां पर क्या घटनाएं घटती हैं, उनके जीवन में क्या होता है? बोलो हालेलुया। क्या हम क्राइस्ट को सर्च कर रहे हैं? क्या हम क्राइस्ट की खोज में हैं? हम नहीं हैं। हमने अपने अंदर अभी तक क्राइस्ट को अंदर से उसे ग्रहण ही नहीं किया। बहुत सारे मसीहा हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस सेलिब्रेट करना बुरी बात नहीं है, डांस करना, झूमना, डेकोरेशन करना बुरी बात नहीं है, बट वेयर इज सर्च? उसकी खोज कहां है? यीशु का खोज करने का स्वभाव हमारे जीवन में कहां है? उसके वचन, उसके आने की, आमद की हमारी तैयारी क्या? हम एडवेंट सीजन कह रहे हैं, उसके आने की तैयारी कहां है हमारी? हम कहां खोज कर रहे हैं? हम यीशु मसीह को अपने हृदय में वो जगह ही नहीं दे पा रहे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बैतलहम में जब यीशु का जन्म हुआ तो यीशु को किसी भी घर ने दरवाजा खोलकर इनवाइट नहीं किया, उसे एक भेड़शाला में जाकर जन्म लेना पड़ा। क्राइस्ट वॉज नॉट वेलकम्ड इन द बैतलहम। उसका स्वागत नहीं हुआ बैतलहम। हर दरवाजा बंद कर दिया गया। हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए, आपके लिए जगह नहीं, डिलीवरी के लिए जगह नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए जगह नहीं, सेपरेट रूम नहीं है आपके लिए। सेपरेट रूम कहां मिला? उसे भेड़शाला। ऐसे ही बहुत सारे लोग क्राइस्ट को आज अपने लाइफ में इनवाइट करने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं। पर क्राइस्ट आना चाहता है, क्राइस्ट हर हृदय में आना चाहता है। बोलो हालेलुया। यहां पर वो मजूसी आए और राजा को पब्लिकली अनाउंसमेंट के साथ पूछने लगे, वेयर इज ही? वो कहां है? उन्होंने ये नहीं कहा वो कहां है जो अंधों की आंखें खोलने वाला है। उन्होंने ये नहीं कहा वो कहां है जो गूंगों की जबान खोलने वाला है। उन्होंने राजा को यह नहीं पूछा वो कहां है जो लंगड़ों को चलाने वाला है, वो कहां है। उन्होंने यह भी नहीं कहा जो पानी पर चलता है वो कहां है, जो तूफान को शांत करता है वो कहां है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है वो कहां है, जो बड़ी बड़ी टीचिंग देता है, बड़े बड़े ज्ञान देता है, कहां है? नहीं, उन्होंने कहा किंग ऑफ ज्यूज कहां है? मुक्तिदाता कहां है? उद्धार कहां है? मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला कहां पर? आज दुनिया को छुटकारे की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है, पर दुनिया किन चक्करों में पड़ी? मोक्ष की जरूरत है। हर इंसान को मुक्ति की, मोक्ष की, उद्धार की जरूरत है। पूरा वर्ल्ड आज इस उद्धार पाने के लिए तरस रहा है। हर इंसान, साइंस भी खोज में लगी है।
कि इंसान इटर्नल हो जाए। इंसान के सेल प्रिजर्व किए जा रहे हैं, उसकी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रिजर्व किए जा रहे हैं, कहीं इसको मौत ना आ जाए। अभी एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया गया, 16 साल के बंदर को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके 4 साल का बंदर बना दिया। उसकी बॉडी के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, वो बंदर 16 साल का बंदर जो लिया गया, उसकी बॉडी से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उसे 4 साल का बंदर बना दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट इंसानों के लिए भी किया जाएगा। एक 80 साल का बूढ़ा 40 साल का लड़का बन जाएगा। इसका मतलब साइंस भी इटर्नल जीवन चाहती है कि हमें मौत ना आए, लेकिन बाइबल कहती है अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां सिर्फ यीशु के हाथ में। अधोलोक की कुंजियां किसके हाथ में और मौत किसके हाथ में? यीशु। अगर यीशु है तो जीवन है। उसने कहा शैतान आएगा और वो आया कि तुम्हें नाश करे, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बल्कि बहुतायत का, द लाइफ इन अबंडेंस, ऐसा जीवन, हमेशा का जीवन पाओ। बोलो हालेलुया। मेरा यीशु अद्भुत तरीके से इस दुनिया में आया। आज साइंस उस यीशु का इनकार कर सकती है, लेकिन हकीकत में साइंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें नहीं टलेंगी। यीशु ने कहा हर घुटना, ये बात मजूसियों ने आकर साबित की, हर घुटना झुके, मजूसी आके उसके आगे झुके और इस बात को प्रमाणित किया कि हम नहीं झुके, पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा यीशु के आगे, क्योंकि ही इज द किंग ऑफ ज्यूज। वो पूरी दुनिया का उद्धार करता, यीशु उद्धार करता, वो ही मुक्तिदाता, वो ही छुटकारा देने, ही इज द किंग ऑफ ज्यूज, वो ही है यहूदियों का राजा। हमने पूर्व में बड़ा ज्ञान अर्जित इकट्ठा किया, बड़ा ज्ञान अर्जित किया, बहुत ज्ञान इकट्ठा किया, लेकिन उस ज्ञान ने हमें एक दिशा बताई कि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान सिर्फ यीशु है, वो ही है जो किंग ऑफ ज्यूज होगा। क्योंकि बिलाम के बारे में हमने पढ़ा, हमने याकूब के बारे में पढ़ा, हमने यशायाह के बारे में पढ़ा, हमने मीका के बारे में, हमने बहुत सारे नबियों के बारे में डैनियल से सीखा, और डैनियल ने बताया जब वो आएगा तो आकाश में चिन्ह दिखाई देगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी के घर आएगा, डिफरेंट, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरी मानव इतिहास में कोई कुंवारी इस तरीके से मां बनी ही नहीं पाई जैसे यीशु पैदा हुआ। बोलो हालेलुया। और पूरी दुनिया में जब यीशु पैदा हुए तो जो आकाश में चिन्ह दिखाए गए, आकाश में जो तारा दिखाई दिया, ऐसा किसी के जन्म पर हुआ ही। यहां तक कि ये भी बता देगा बैतलहम में, मीका नबी ने बताया था, हे बैतलहम, हे एप्राता, तू देखने में सबसे छोटा है, लेकिन यहीं से पैदा होगा वो उद्धार। नाम भी बता दिया जगह। बोलो हालेलुया। और इससे पहले कि ये बताता, यहां तक कि डैनियल ने उत्पत्ति की किताब भी उन्हें सिखाई, प्रोफेसी के अकॉर्डिंगली, प्रोफेटिक एक्सपर्ट था डैनियल, और उसने बताया कि उत्पत्ति किताब में जिस सांप ने स्त्री को बहकाया, उसी सांप को श्राप देते हुए खुदावंद ने कहा मैं स्त्री के वंश से एक को पैदा करूंगा जो तेरे सर को कुचल। बोलो हालेलुया। स्त्री के वंश से, इसका मतलब स्त्री का वंश नहीं होता है, वंश पुरुष का होता है, लेकिन यीशु ने जब कुंवारी से पैदा होना है तो स्त्री का वंश ही आएगा। बोलो हालेलुया। जब वो कुंवारी से आएगा, प्रोफेटिक वर्ड है, इसे पूरा होना, ये यहूदी लोग नहीं जानते थे, लेकिन अन्य जाति मजूसी अच्छी तरीके और डिक्लेयर कर रहे हैं कि किंग ऑफ ज्यूज कहां है, कहां है हेरोदेस, यहूदियों का राजा कहां पर, बता। Where is that who has been born the King of Jews? We have seen his star in the east. We have come to worship him. हम उसकी सिजदा करने के लिए आए, हम उसकी इबादत करने के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए। कहाँ है वो? पूछ रहा है। हेरोदेस डर गया। हेरोदेस क्यों डर गया? कि हेरोदेस ने बड़ी मेहनत के साथ, कत्ल के साथ, राजनीति के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, सरकार की मदद के साथ ये पदवी ली थी किंग ऑफ ज्यूज। उसने यहूदियों को खुश करने के लिए उनका मंदिर भी बड़ा बना दिया, यहूदियों को खुश करने के लिए उनका मंदिर बड़ा बना दिया, पर यहूदियों ने उसे अपना मसीहा, अपना किंग, अपना राजा स्वीकार नहीं किया। और यहूदियों के लिए बड़ा कुछ किया हेरोदेस ने, फिर भी अब राजा को पूछा जा रहा कि कहां है जो पैदा हुआ। अब उन्होंने ये भी नहीं कहा, मजूसी ने ये भी नहीं कहा कि जो राजा
जो बच्चा पैदा होने वाला है वो कहां है? वो बच्चा कहां है जो आगे जाकर यहूदियों का राजा बनेगा? वो कहां है? ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो पैदा होते ही राजा है वो कहां है? जो पैदाइशी बाई बर्थ ही किंग है वो कहां है? Where is he who has been born as a king of Jews? पैदा होते ही उसे कोई पॉलिटिक्स, उसे कोई राजनीति, उसे कोई सरकार, उसे कोई अपनी चालाकियों के द्वारा राजा नहीं बनना। जो मां के गर्भ से ही राजा है वो क्या है? बोलो हालेलुया। जो मां की कोख से ही क्या है? राजा है। द किंग ऑफ ज्यूज। किंग ऑफ ज्यूज के टाइटल का मतलब था वो मां के गर्भ से ही राजा होगा। बोलो हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में उसे किंग ऑफ ज्यूज नहीं कहा गया, प्रकाशित वाक्य में उसे राजाओं का राजा कहा गया। बोलो हालेलुया। वो क्या होगा? द किंग ऑफ किंग्स। वो राजाओं का भी राजा होने वाला है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मजूसी इतना लंबा सफर तय करने के बाद जब वो यरूशलेम में आए, यरूशलेम में क्यों आए? क्योंकि यरूशलेम में हेरोदेस का राज्य है। तो उनको लगा कि एक राजा का पैदा होना कहां पर मुमकिन हो सकता है? एक राजा के महल में हो सकता है। हो सकता है राजा को पता हो, क्योंकि राजा ने डिक्लेयर कर दिया, ये हेरोदेस अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पर ये तो पॉलिटिक्स से बना है, ये तो राजनीति से बना, ये कत्लेआम के द्वारा बना है। लेकिन हमें एक ऐसा राजा की तलाश है जो कि बाई बर्थ राजा। हेरोदेस तुझे पता है? हेरोदेस ने कहा मेरे महल में तो ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई बंदा मेरे महल में तो पैदा नहीं। अब उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि वो कहां है जो पैदा हुआ, यहूदियों का राजा जो पैदा है वो कहां है ये नहीं पूछा। उन्होंने कहा हमने कुछ देखा है पूरब में, हम ऐसे मुंह उठाकर इतना लंबा सफर तय कर हमने उसका जलवा देखा है, उसका करिश्मा देखा। और करिश्मा देखने पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम लगातार रात को उसकी अगुवाई में चल रहे हैं, उस तारे की। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और यहां पर एक और चीज को समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। जब कभी हम होली स्पिरिट की अगुवाई छोड़ देते, पवित्र आत्मा की अगुवाई छोड़ देते, जो सही जगह है वहां पहुंचने की जगह गलत जगह पहुंच जाते। पूर्व से मजूसियों को जब तारा अगुवाई करके लगातार इतना लंबा सफर तय करने में मदद कर चुका है, तो बैतलहम तक भी वो करेगा कि नहीं करेगा? जो इतना लंबा सफर तय करवा सकता है तारा, तो वो बैतलहम तक भी लेके जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कई बार चलते पवित्र आत्मा की अगुवाई छोड़कर अपने शरीर की अगुवाई, संसार की अगुवाई, इंसान की अगुवाई लेना शुरू करते हैं। और जहां पर मैं एग्जैक्ट होना चाहिए उस जगह पर ना होकर हम कहां हो जाते हैं। और आपको क्या लगता है, जब ये हेरोदेस के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि वो राजा कहां है, तो हेरोदेस बड़ा ताली बजाकर खुश हुआ होगा? नहीं, उसने कहा दूसरा राजा कहां से पैदा होगा। और उसने कहा तुम जाकर से पता करो कहां पैदा हो। फिर हेरोदेस ने मजूसियों के मर्डर का भी प्लान बना लिया। हेरोदेस के पास जाना, अपना सही रास्ता छोड़कर जहां पर हमें होना चाहिए था वहां ना होकर हेरोदेस के पास पहुंचना, हम जीवन को छोड़कर मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं। हेरोदेस मृत्यु का प्लान बना, वो तो परमेश्वर ने फिर उनको बख्श दिया कि वापस चले जाओ, लौट कर मत जाना उस तरफ। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें छोड़ने की जरूरत, जो चीज हमें गाइड कर रही है, जो हमें सिखा रहा है, जो हमें सिखा रहा है उसको छोड़कर जाना मतलब मृत्यु की ओर जाना। जो हमें गाइड कर रहा है, हमारा खुदा का दास हो सकता है, पवित्र आत्मा हो सकता है, पवित्र वचन हो सकता है, खुदा की आत्मा आपकी अगुवाई कर रही है, जो आपको लगातार सही गाइड कर रही है, उसकी अगुवाई में चलते जाने की जरूरत है। और जब आप खुदा के दास की, पवित्र आत्मा की, पवित्र वचन की अगुवाई छोड़ते हो तो आप गलत दिशा में जाकर नुकसान झेलते हो। बोलो हालेलुया। और आप हैरान हो जाएंगे, जब वो यरूशलेम पहुंचे तो वो तारा उन्हें दिखना बंद हो गया। वो तारा पिछले कई दिनों से उन्हें दिखाई दे रहा था, उनकी अगुवाई कर रहा था, अब वो दिखना बंद हो गया। इसलिए उनको इंसान के पास जाना पड़ा, इसलिए उनको हेरोदेस के पास जाना पड़ा, इसलिए वहां के ज्ञानवान लोगों के पास जाकर पूछना पड़ा कि कहां पैदा हो भैया, हमें नजर ही नहीं आ रहा था। बोलो हालेलुया।
लेकिन जब हेरोदेस के पास पहुंचे तो हेरोदेस ने अपने बुद्धिमान लोगों को बुलाया, अपने ज्ञान वालों को बुलाया कि देखो कहां होना चाहिए, तुम्हारे ग्रंथ क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा उसका जन्म बैतलहम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैतलहम में होना चाहिए। तो हेरोदेस ने क्या किया? हेरोदेस ने प्लान बनाया कि यार बैतलहम में अगर इस टाइम तो क्या है, वहां पर तो क्या चल रही है, अभी नाम लिखवाने के लिए सब लोग गए वहां पर, तो बड़ा रश होगा, पता नहीं चलेगा वो बच्चा कहां पैदा हुआ, किधर पैदा हुआ, किसके घर पैदा हुआ, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इन मजूसी को बोला तुम जाओ पता करके आओ, और जब पता कर लोगे मुझे आकर बताना, ताकि मैं भी क्या करूं, सिजदा करूं। ठीक है। लेकिन पवित्र आत्मा ने फिर उन्हें गाइड किया कि तुम्हें लौट कर जाना नहीं। बोलो हालेलुया। तारा फिर अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा फिर अगुवाई करती है, खुदा का आत्मा फिर अगुवाई करता है, खुदा के दास में फिर गाइड करते हैं। अगर हम अपना ट्रैक भूल जाएं वो फिर आपको ट्रैक में लाते कि नहीं कोई चक्कर नहीं, आप फिर लौट कर आए। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा आपको सही दिशा देना चाहता है। बोलो हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को छोड़कर भागते हैं तो आगे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बोलो हालेलुया। तो यहां पर हमने क्या देखा कि मजूसी पूर्व दिशा से आए। कहां से आए? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का मतलब है फारस देश से आए, वो बेबीलोन देश से आए, वो अरब कंट्री से आए, पूर्व दिशा से आए। और आकर वो हेरोदेस राजा से पूछने लगे यहूदियों का जो राजा पैदा हुआ है वो कहां है। इस सारे वर्ड्स में, इस सारी आयत में खुदा हमें क्या मैसेज देता है? खुदावंद हमें यह मैसेज देता है कि जैसे मजूसी आए और मजूसियों ने आकर हेरोदेस से पूछा, आज अविश्वासी जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो हमारे जीवन को देखकर, हमारी जिंदगी को देखकर, हमारे बर्ताव को देखकर, हमारे बिहेव को देखकर वो हमसे पूछ सकते हैं कि जो तुहाडा यीशु मसीह है जिन्हों तुसीं मानदे हो, तुहाडे जिंदगी च कित्थे जम्मिया? आपका यीशु कहां है जिसका नाम लेते हो, जिसकी संडे को इबादत करते हो, जिसके लिए अपने ऑफिस की छुट्टी भी करते हो, वो यीशु तुम्हारी जिंदगियों में कहां है? वो अन्य जाति आपका ऑफिस का ऑफिसर पूछ सकता है, आपका बॉस पूछ सकता है, आपके कलीग्स पूछ सकते हैं कि भैया कहां पैदा हुआ तुम्हारा? तेरे जिंदगी जो यीशु लभदे नहीं, ठगी मारन जो नंबर 1 है, झूठ बोलना जो नंबर 1 है, बेईमानी करन जो नंबर 1 है, किसे पैसे लेके वापस नहीं करता, तो यीशु कित्थे जम्मिया तेरी जिंदगी? कित्थे है यीशु? द किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों का राजा जो पैदा हो चुका है, तेरी जिंदगी में कहां पर? पहला मैसेज। अन्य जाति पूछती है। मजूसी अन्य जाति थे, हेरोदेस अन्य जाति है, पर वो अपने आप को क्या बनाकर बैठा है? मैं यहूदियों का राजा। असी जी पक्के मसीह बन गए, धक्के ना मसीह बन गए, जैसे हेरोदेस धक्के से मसीह बन गया था। हेरोदेस एक यहूदी नहीं था, लेकिन उसने यहूदी धर्म अपना लिया था। जो यहूदी धर्म अपना लेता था उसे प्रोसलाइट ज्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसलाइट ज्यूज। प्रोसलाइट ज्यूज वो होते हैं जो पैदाइशी यहूदी नहीं होते, लेकिन उन्होंने यहूदी धर्म अपना लिया होता है, उन्हें प्रोसलाइट ज्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये जो हेरोदेस था ये यहूदी नहीं था, ये एडोमाइट था। कौन था? एडोमियन भी कहते हैं, एडोमाइट भी कहते हैं, एदोमी। इसहाक के कितने बेटे थे? 2 बेटे, एक याकूब और एसाव। कौन कौन? याकूब और एसाव। एसाव की जो पीढ़ी थी उन्हें एसाव वंशी भी कहते थे और एदोमी भी कहते थे। क्या क्या कहते थे? एसाव वंशी और एदोमी, यानी कि एसाव के वंश का बंदा था हेरोदेस। याकूब के वंश का, याकूब के वंश के लोग आगे इजरायली और यहूदी बनने। बोलो हालेलुया। और एसाव के वंश के लोग एडोमाइट, इसलिए उसे एडोमाइट्स कहा गया। हेरोदेस एक एडोमी बंदा था, एडोमाइट्स था, वो एक यहूदी नहीं था, लेकिन उसने यहूदी धर्म अपना लिया था, वो प्रोसलाइट ज्यूज बन चुका था।
खुदावंद आज इस मैसेज के द्वारा हमें ये सिखाना चाहता है, हम धक्के से मसीह बन सकते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए हम मसीह विश्वासी बन सकते हैं। लेकिन आज खुदा हमसे पूछ रहा है इन मजूसियों के द्वारा कि क्या तुम्हारे जीवन में जो मसीह पैदा होना चाहिए था पैदा हो चुका कि नहीं? वेयर इज ही? वो कहां है? जो यहूदियों का राजा, जो मुक्तिदाता, जो छुटकारा देने वाला है, जो मोक्ष देने वाला, शांति सुकून तसल्ली देने वाला, पाप से छुटकारा देने वाला, पापों की क्षमा, वो कहां है जो तेरे जिंदगी में पैदा हुआ? Where is he who has been born the king of Jews? अन्य जाति पूछती है, मजूसियों ने पूछा हेरोदेस से। आज खुदावंत का आत्मा हमें बताता कि अगर हमें अन्य जाति पूछे कि तू सचमुच यीशु मसीह को मानता, तेरी जिंदगी मसीह को मानने वाली है, तेरी जिंदगी में वो फल है, तेरी जिंदगी में वो मसीह जैसी बातें हैं, बोलो हालेलुया। वेयर इज ही? वो कहां है? वो मुक्तिदाता, पहला संदेश, बोलो हालेलुया। दूसरा, हम पूरब से आए हैं क्योंकि पूरब में हमने उसका ये जलवा देखा, ये चिन्ह देखा। तो कोई अविश्वासी आपके पास आ सकता है कि यार जब मैं अमेरिका गया था, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं न्यूजीलैंड गया था, या मैं दिल्ली गया या मुंबई गया, वहां पर मैंने एक मीटिंग अटेंड की, तो वहां पर मैंने प्रभु यीशु का अद्भुत काम देखा, वहां पर मैंने उसका जलवा, वहां पर उसका चिन्ह देखा, चमत्कार देखा। बट वेयर इज दैट मिरेकल इन योर लाइफ? वो मिरेकल तेरी लाइफ में कहां पर? कितने लोग समझ? हमने कहां देखा? हमने उस मीटिंग में देखा, बट तेरे पास कहां है वो? वो बात तेरे विश्वास में भी है कि नहीं? बोलो हालेलुया। तीसरा, कि हम उसे सिजदा करने के लिए आए। आज खुदावंत का आत्मा उन मजूसियों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, अगर वो यीशु पैदा हो चुका है अगर आपके जीवन में, तो आप उसके आगे झुकेंगे। झुकेंगे मतलब अपने आप को सरेंडर करेंगे, आप समर्पित हो जाएंगे, आप कहेंगे कि यीशु ही मेरे जीवन का क्या है? राजा। और राजा को जब मिलने आए थे तो भेंट के साथ आते, खाली हाथ नहीं आते राजा के पास। क्या मैं जब यीशु को सिजदा करने आता हूं, उसके भवन में आता हूं, तो हाथ लटका के खाली हाथ आता? खाली हाथ आता हूं तो मैं क्या मजूसियों की तरह यीशु को सचमुच अपना यहूदियों का राजा मानता? मैं उसको सिजदा करने के लिए खाली हाथ आ रहा हूं? ये मजूसी लोग जब पूरब से चले थे खाली हाथ चले थे, ये बेशकीमती चीजें लेके चले, सोना, मूर, लबान, ये लेकर चले, भेंटें लेकर चले, अपने आदर लेकर चले, खाली हाथ नहीं आए। आज जब भी मैं यीशु की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में आता हूं, खाली हाथ आता हूं, तो क्या मैं, मेरे जीवन में यीशु पैदा ही नहीं हुआ? मेरे लाइफ में वो सिजदा अभी पैदा ही नहीं हुआ। खुदा मुझे और आपको आज सिखाना चाहता है, ये संदेश मेरे आपके लिए है कि मेरी जिंदगी में यीशु का पैदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी जिंदगी में यीशु के पैदा होने के बाद चिन्ह चमत्कार होने भी जरूरी है। मेरी लाइफ के द्वारा काम होना चाहिए, मेरी जिंदगी में, मेरे अपनों के जीवन में, मेरे साथ जुड़े लोगों के जीवन में काम होना चाहिए। और तीसरा, मेरे सिजदे में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी वर्शिप में कमी। और सिजदा सिर्फ झुकना ही नहीं है, सिर्फ झुकना काफी नहीं, उसके दिल खोलकर देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए देना पड़ेगा, बड़ा दिल करके देना। बड़ा दिन आया, क्या आया? वड्डा दिन आ गया, वड्डा दिन आ गया, लेकिन देन दे टाइम छोटा। दिन ते वड्डा है, प्रभु ते वड्डा है, काम ते वड्डे ने, पर देन दा साडा दिल, फिर बरकत कितों वड्डी मिलेगी? फिर बड़ी बरकत कैसे मिलेगी? अगर दिन बड़ा है, प्रभु बड़ा है, तो हमारा हृदय भी कैसा होना चाहिए? बड़ा। प्रभु तेरे लिए बड़ा करेंगे, प्रभु तेरे लिए बड़ा ही करेंगे, क्योंकि तू बड़ा मिरेकल करने वाला है मेरे जिंदगी। बोलो हालेलुया। बड़े दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बड़े दिल के साथ आए, कम हो ज्यादा हो मैटर नहीं करता, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। जब आपका दिल बड़ा है तो खुदा अपनी ब्लेसिंग के साथ उतर आता है। बोलो हालेलुया। जब बड़ा दिल करेंगे, मैं खुदा तेरे बड़े दिन, तेरे बड़े दिन के लिए, तेरे बड़े काम के लिए प्रभु मैं अपने दिल को बड़ा करता हूं, तो खुदा आपको ब्लेस करता है। बोलो हालेलुया। ये मजूसी हमें सिखा रहे हैं,
ये मैगीज हमें सिखा रहे हैं, ये किंग मेकर्स हमें सिखा रहे हैं, ये वाइज मैन हमें सिखा रहे हैं, ये मैगॉयज हमें सिखा रहे हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो कहां है जो यहूदियों का राजा है? यहूदियों का राजा का मतलब पूरी दुनिया का मुक्ति, सिर्फ यहूदियों का नहीं, यहूदियों का राजा टाइटल का मतलब है पूरी दुनिया का मुक्तिदाता, पूरी दुनिया का उद्धारकर्ता, पूरी दुनिया के पाप माफ करने वाला, पूरी दुनिया से दिल से प्रेम करने वाला, वो है यहूदियों का राजा। और ये टाइटल डैनियल उन्हें सिखा चुका था, उन्हें बता चुका था कि वो जब आएगा तो आकाश में चिन्ह होगा, उस शहर में चिन्ह होगा, इंसानों में चिन्ह होगा। बोलो हालेलुया। देखो सोचो जरा, ये मजूसी जब आए तो ये सिजदा करने किसके पास आए? यीशु को सिजदा करने। लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं, इन्होंने मरियम और यूसुफ को भी सिजदा किया। बोलो हालेलुया। इन्होंने किस किस को सिजदा किया? कि जिनके थ्रू आ रहा है, जिनके, उनको भी सिजदा। अगर आपके जीवन में खुदा के दास, खुदा की दासियों के थ्रू क्राइस्ट आ रहा है तो आपको उनका भी आदर और सम्मान इक्वली करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, इन सब गहरी बातों के लिए खुदावंत का दिल से धन्यवाद करें। आइए धन्यवाद करें, खुदावंत का धन्यवाद करें। इस एडवेंट सीजन में खुदावंत की आमद की तैयारी के समय में खुदावंत हमारे हृदय को, हमारी जिंदगी को तैयार करना चाहता है। खुदावंत चाहता है कि हमारी जिंदगियों में यीशु का जन्म हो, हमारी जिंदगियों में उसके जन्म के द्वारा अद्भुत गवाहियां बने, अद्भुत काम हो, और हमारे हृदय में उसकी वर्शिप, उसकी प्रस्तिश हो। क्योंकि सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम उसे जिसे जानते हैं उस उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार करता यहूदियों में से आएगा, मुक्तिदाता अन्य जातियों के लिए, इजराइलों के लिए, हर कुल, हर भाषा, हर जाति के लिए उद्धार करता यहूदियों में से आएगा, जिसका नाम यीशु मसीह होगा, वही उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर उस इंसान के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता जो आज तक आपको नहीं जान पाया, ये वचन उसके हृदय तक पहुंचे प्रभु जी, उसके परिवार तक पहुंचे, उसकी फैमिली तक पहुंचे प्रभु जी, और वो यीशु आपको अपना किंग ऑफ ज्यूज कबूल करे, आपको अपना यहूदियों का राजा माने, आपको मोक्ष दाता माने, मुक्ति दाता, छुटकारा देने वाला, आपको सेवियर, आपको अपना प्रभु मान ले। प्रभु यीशु एक एक के जीवन में आप काम करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर में डिक्लेयर करता हूं पिता, आजादी डिक्लेयर करता हूं, छुटकारा डिक्लेयर करता हूं इस एडवेंट सीजन पर पिता। जैसे आप पहली सदी में आए प्रभु, अब आप बादलों पर आने वाले हैं पिता। हम आपके बादलों के आने के लिए, आपके सेकंड एडवेंट के लिए पिता, आपकी दूसरी आमद के लिए भी तैयार हो पाए प्रभु यीशु मसीह। हमारे हृदयों को तैयार कर, हमारी जिंदगियों को तैयार कर प्रभु यीशु। और पिता परमेश्वर अन्य जातियों में हम गवाही दे पाए, दूसरे लोगों में गवाही दे पाए। मेरी जिंदगी, मेरा स्वभाव, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा उठना, मेरा बैठना, हर एक चीज में यीशु आप नजर आए, जो पैदा हो चुके हैं, जो बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक की जिंदगी पर काम होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इन एडवेंट सीजन में प्रभु यीशु मसीह हम पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। इस एडवेंट सीजन में हम पाकीज़गी में बढ़े प्रभु जी। एक कुंवारी ने यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा रास्ता खोला प्रभु जी, हम भी पवित्रता में चलकर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पिता, आपके राज्य के विस्तार के लिए प्रभु यीशु इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। एक एक पर रहम करें। हम अपने चर्च के हर एक फैमिली के लिए, हर एक नौजवान के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता इन आने वाले दिनों में आप हमें सुपर ब्लेसिड करें प्रभु जी। हम बड़े दिन को, बड़े प्रभु के काम को बड़े दिल से करने पाए प्रभु यीशु, और आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। सारा आदर आपका प्रभु जी, आप ही को देते हुए ये विनती, निवेदन और प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो हालेलुया, हालेलुया।